हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, और जुलूस बारहवीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, जुलूस बारहवीं पे जालिमों क्या तरोताजा हर एक वादी मिली, मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। और जितने बिरादरान उलमाए किराम मिंबर शरीफ पे हैं और बिलखुसूस कमेटी के जो हमारे नौजवान भाइयों ने जो बड़ी मेहनत की है, उन सारे भाइयों के ताल्लुक से एक कथा सुना देता हूं, और इंशाअल्लाह इस शेर को सुनने के बाद कोई बोले ना बोले हमारे खानदान वाले जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह कि हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता। मिसरा मिस मत कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर पहुंच रहा है कि हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, और जुलूस बारहवीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, जुलूस बारहवीं पे जालिमों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर। हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बारहवीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पर एक वहाबी ने सुन्नी से कहा कि मेरे भाई पिछले साल भी तुम अपने घर पे लाइट बत्ती लगाए हुए थे, इस साल भी मुकम्मल सजाए हुए हो अपने घर को, आखिर ये कब तक सजाते रहोगे। वो सुन्नी लड़का कहता है यार क्या बताऊं, आला हजरत ने बड़ा लंबा काम दे दिया। क्या कहा? आला हजरत ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। तो कहा क्या कहते हैं वो, तो कहता है कि हश्र, वो तो कहते हैं आला हजरत कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। इतना सुनने के बाद जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो वो सुन्नी ने गिरे बांध पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। जो आशिक़े नबी की तरह वो देखने ही में लगते हैं जन्नती की तरह, जो चाहता है कि नब्ज़ों में इनकलाब आए वो अपना हाथ उठा ले जुलूसे मोहम्मदी की तरह। जुलूस में जिस तरह अपने हाथों को उठाकर आप नारा लगाते हैं, उसी तरह हाथों को उठाइए और लहरा करके नारा लगाइए। और एक बात और साफ कर दूं फुरकान भाई कि इस वक्त ये जो नारा लग रहा है ये किसी और के नाम का नहीं, मसलक आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है, इसलिए कि न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। तो आला हजरत के नाम का नारा लगाइए मोहब्बतों के साथ। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरजमीने मोहम्मदपुर पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदबो इज्जतो तकरीम से दिक्कत क्या है, यानी कुरान की तालीम से दिक्कत क्या है। मैं तो इब्लीस से एक रोज ये पूछूंगा जरूर, तुमको सरकार की ताजीम से दिक्कत क्या है। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। और आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। अब तो सुभान अल्लाह आपको कहना चाहिए,
आमदे सरकार का इंशाअल्लाह अभी जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इससे भी हाई फाई शेर उस वक्त आप सुनेंगे जब उस्ताजुल नुकबा नकीबे आज़म हिंदो नेपाल हजरत फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, जो उस्ताद शायर हैं, खुद अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, लिखते हैं, और उनके साहबजादे नकीब अहले सुन्नत फुरकान फैदी साहब भी अच्छी शायरी करते हैं। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। और हमारे बड़े ही मुखलिसो मेहरबान अल्ताफ भाई हमारे इनकी एक फरमाइश है कि सरकार तेगे अली शाह का भी तस्करा हो जाए। हजरत सरकार सुरकाही के हवाले से एक कथा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? हम लोग वैशाली मुजफ्फरपुर में रहते हैं, दादा सरकार का जिक्र हमेशा होना चाहिए, हर गली हर चौराहे पे होना चाहिए। जो लोग इजाजत दे रहे हैं जरा सा एक मर्तबा अगर खुश हैं कि दादा सरकार का जिक्र हो जाए तो मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह के खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली। इंशाअल्लाह चौथा मिसरा जो आने वाला है वो बताएगा कि आपको क्या करना है, मुझे नहीं बताना होगा, वो मिसरा बताएगा कि खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली, बागे जन्नत कादरी गुलजार है तेगे अली, और जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली, जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली। इस वक्त हजरत मौलाना शाहजहां साहब क़िबला के हुक्म की तामील करते हुए फिर नात खाने रसूल मद्दाह खैरुल बशर जनाबे मुनीर मंजर साहब को ताजुद्दीन वारसी आवाज दे रहा है। बिला ताखीर मैं मुनीर भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं, आपका इस्तेकबाल बड़ी तेजी के साथ ये कहते हुए मैं कर रहा हूं कि सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। फुरकान भाई तवज्जो, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते, आला हजरत का ये सजरा रोज पढ़ना चाहिए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। लगे हाथ एक कता और सुनिए कि पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए। बीच बीच में सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए। कभी कभी आप जिस शेर पे सुभान अल्लाह कहते हैं वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जिस पे खामोश रह जाते हैं आप लोग वो कभी कभी उससे भी अच्छा होता है कि नहीं। माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर रफीक मोहतरम भाई फुरकान रजा फैदी साहब, शायर अहले सुन्नत अदीब बाकमाल हजरत समसम वैशालवी साहब, बड़े भाई रोशन वैशालवी, मुनीर मंदर हजरत अनवारुल हक वैशालवी, ये सारे अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक कता और पढ़ना चाहता हूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा सा सुभान अल्लाह कहते हुए इजाजत दे दीजिए और मोहब्बत से एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक कता सुनिए मोहब्बतों के साथ के उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मीडिया वाले जितने हमारे अहबाब बैठे हैं, शेर बहुत अच्छा है। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, अपने तहजीब को जो कौम मिटा देती है, इसलिए तोड़ा नहीं गांव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी तो अभी बुए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, अरे जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है, हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा है भाई। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है,
उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, अपने तहजीब को जो कौम मिटा देती है। इसलिए तोड़ा नहीं गांव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी तो अभी बुए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। हजरात, लंबी निजामत का वक्त नहीं है, आइए बिला ताखीर एक कलाम लेकर फिर शहंशाह तरन्नुम शायर अहले सुन्नत हजरत नदीम रजा मुजफ्फरपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि नारा अभी तक नहीं लगा है, मैंने नारा नहीं लगाया है। जब जलसा होता है तो नारे बेशुमार लगते हैं, बहुत नारे लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जब जलसे का अनाउंसर नारा लगा दे तो बंजर जमीन पर भी फूल खिल जाता है। तो नारा मैं लगा रहा हूं, क्या जवाब देंगे आप हजरात? कितने लोग जवाब देंगे? जरा सा पहले हाथों को उठाइए, उसके बाद नारा लगाइए। नारे तकबीर। पीछे वाले दो चार भाई हैं जिनका हाथ नहीं उठ पा रहा है, मैं चाहता हूं कि हर आदमी का हाथ उठना चाहिए मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जनाबे नदीम रजा मुजफ्फरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। रात को और पेश करनी थी, एक कथा मैं और पढ़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जितने अशार मैं सुनाऊं ये सब ताज़ा ही माल हो। सारे नए अशार हैं। एक कथा और सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। उलमाए किराम मुस्कुरा रहे हैं, आप भी जरा सा मुस्कुराइए, अपने चेहरे पे बशाशत लाइए और मुस्कुरा कर एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब उतना वक्त तो मेरे पास नहीं है, और ज़बरदस्ती करना हमारी आदत भी नहीं है, और ज़बरदस्ती जो काम करवाया जाए वो काम अच्छा नहीं होता, जबरदस्ती वाला काम खराब हो जाता है। जैसे रोशन भाई, एक मर्तबा मुर्गी फैक्ट्री में मुर्गी के मालिक ने ऐलान किया था कि जितनी मुर्गियां हैं सबके सब दो दो अंडे दे। जो मुर्गी दो अंडा नहीं देगी सुबह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मालिक पहुंचा, सुबह सुबह सारी मुर्गियों को हटाया, हर मुर्गी के नीचे से दो दो अंडे निकले, एक के नीचे से सिर्फ एक ही निकला। मालिक ने कहा कि अबे तुझको मेरा डर नहीं था, सबके सब दो दो अंडे दिए, तुम एक क्यों? बोला सरकार आपका डर था इसीलिए एक दे भी दिए, वरना हम तो मुर्गा हैं। जबरदस्ती वाला काम अच्छा नहीं होता है। जरा सा अपनी मर्जी से बोलिए, मोहब्बत से सब लोग बेदारी का सबूत पेश कीजिए। जरा सा एक मर्तबा और हाथों को लहराइए, कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। चार मिसरा सुनिएगा कि अमल का चैप्टर जो चेक हो जाए तो क्या होगा। इंशाअल्लाह चौथा मिसरा जो आने वाला है उसे दिल की वादी में सजा कर रख लेने के लायक है। अमल का चैप्टर जो चेक हो जाए तो क्या होगा। बुरे अमाल है, हम नेक हो जाए तो क्या होगा। और मुसलमान टुकड़े टुकड़े में बटे हैं हर जानिब, नबी के नाम पर सब एक हो जाए तो क्या होगा। नबी के नाम पर सब एक हो जाए तो क्या होगा। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ एक कलाम लेकर या एक कलाम के कुछ अशार लेकर शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम जनाबे रोशन वैशालवी साहब के साहबजादे अजीजम नात खाने रसूल बाबू हसन रजा साहब से ताजुद्दीन वारसी बिला ताखीर गुजारिश कर रहा है कि आप तशरीफ लाएं। आपका इस्तकबाल ये कहते हुए ताजुद्दीन वारसी कर रहा है, फतेह शाहे अरब जरूरी है, कोई अकेला पढ़ लेकिन अदब जरूरी है।